हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका भाई प्रेम सागर मौर्य। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस टिप्स लाइफ हैक पे। तो दोस्तों, हम लोगों का सबका एक ही प्रॉब्लम होता है कि जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है उनका एक प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो है साथी, हमारा परिवार हमसे नाराज़ क्यों रहता है, हमारा लाइफ पार्टनर हमसे खुश क्यों नहीं रहता है। ऐसी क्या गलती मैं करता हूँ कि ये मुझसे खुश नहीं रहती, या आखिर ये मुझसे चाहती क्या है। तो इसी चीज़ को लेके हम सब में अनबन बना रहता है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उनको कैसे फॉलो करके आप अपना शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही प्यार से और अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो औरत की ज़िंदगी होती है ना, अपने पति के इर्द गिर्द ही होती है। जैसे जब औरत की जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक वो कुछ भी करती है, माँ बाप उनको थोड़ा सा सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन शादी के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी उसके हस्बैंड से ही बंध के रह जाती है। वो जितना खिलाएगा वही उसकी ज़िंदगी है, जो वो उसको लेके देगा वही वो पहनेगी, जहाँ वो घुमा देगा वहाँ पे वो घूम लेगी। लेकिन मेरे भाइयों, जैसे हम लोगों को कोई कमरे में बंद कर दिया जाए तो हम लोग कुछ दिन अगर कमरे में रह जाएं तो हम लोगों को लगता है कि जैसे हम लोग जेल में बंद हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी वाइफ, आपकी पत्नी, उसका भी एक मन होता है कि कभी कभी हम लोग भी घूमने जाएं, तो एक कमरे में बंद करके। लेकिन फिर भी वो लोग आपके पूरे परिवार का देखभाल करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर का पूरा काम करती हैं। हाँ, समझता हूँ कि हम लोग भी लोड लेके काम करते हैं, लेकिन जो औरत की कुछ ज़रूरतें होती हैं, जो उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जो आपसे कुछ उम्मीद होती हैं, उस चीज़ पे आपको खरा उतरना है। तो आज के वीडियो में यही हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ऐसे अच्छे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारी लाइफ जो है ना, बहुत छोटी है। खुशी हम लोग ढूंढते लेकिन मिल नहीं पाती है। हम लोग सोचते हैं क्या कमी हो जाती है। तो हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, औरत के लिए हम कहीं पे जाते हैं तो औरत से सही से बात नहीं करते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, अगर उन्होंने पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं तो उनको कहना, उनका जवाब रहता है, तेरे से क्या करना है, तुझे क्या करना है, मैं कहीं जाऊँ क्या करूँ क्या नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं करना है। वो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, आपकी जीवन संगिनी अर्धांगिनी है। आपसे उसको पूछने का पूरा हक है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो। जरूरी नहीं कि हर बात वो टोकती है, लेकिन कभी कभी अगर पूछ लेती है तो उसको प्यार से बता देना चाहिए, मैं इस काम से जा रहा हूँ, इतने टाइम में आ जाऊँगा। क्योंकि उसके दिल में भी लगा होता है कि हमारा हस्बैंड कहाँ है, कब आएगा, कब नहीं आएगा, उसको भी इंतजार करना होता है घर पे, है ना। तो आप लोग सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग कहीं इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हैं, पूछ लिया उसने, मान लेते हैं कभी आपकी वाइफ ने पूछ भी लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, कब तक आएंगे, तो बड़े प्यार से उसको बता दीजिए, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ और इतने बजे तक आ जाऊँगा। अगर कुछ देर हो जाए तो एक फ़ोन कर लेना और तुम खाना खा के सो जाना, है ना। इससे उसको संतुष्टि मिल जाती है। और अगर आप काम पे हो और उसका फ़ोन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके ऊपर शक करेगी, आपको डिस्टर्ब करिए। उसमें उसका इंटेंशन ये छुपा होता है, रीज़न ये होता है, उसको आपकी टेंशन है, आपकी चिंता है, आपके बारे में वो सोच रही है कि पता नहीं उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। तो एक बार थोड़ा सा 1 सेकंड का समय लेकर उठा लीजिए फ़ोन, उनको बोल दीजिए, ठीक है आप खाना खाओ, पानी पियो, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, मैं अभी यहाँ से निकलूँगा तो आपको फ़ोन करूँगा। कुछ लाना है कि नहीं लाना है, जो तुमको चाहिए बता दो, मैं मार्केट से लेते आऊँगा। अगर उसकी कोई छोटी सी फरमाइश होगी, उस चीज़ को आप अगर लेके चले जा रहे हैं तो उससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी, है ना। और दूसरा स्टेप ये है, घर से बाहर निकलने से पहले, अगर आप काम पे जा रहे हैं, घर से बाहर निकलने से पहले एक छोटा सा स्टेप होता है, अपनी पत्नी को हक जरूर करें। उसको लगता है कि हाँ, मेरा पति जाते समय मुझे मिस कर रहा है, तो उसको हक करें। और हक करने के बाद वहाँ से उसको बाय बोल के निकले, उसको बोलना मैं आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ लेते आऊँगा। तीसरी बात, अगर आप काम में बहुत व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, ठीक है, आप उसी के लिए काम करें, अपने परिवार के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी है, आपकी पत्नी भी। तो थोड़ा सा वक्त निकाल के हफ्ते में 10 दिन पे एक बार उसको बोल दे, आओ आज कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं या बाहर कुछ खा के आते हैं। इतना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आप जाओ या ना जाओ, लेकिन इतना बोल देने मात्र से ना उसके दिल में पूरी खुशी हो जाती है। और जानते हो, वो इतनी खुश हो जाएगी, इतनी खुश हो जाएगी कि ऐसे लगेगा उसको पूरे जहान की खुशियाँ मिल गई।
तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी पत्नी आपसे एक्सपेक्ट करती है, उस चीज़ को आप लोग ज़रूर करिए। तो हफ्ते में एक बार उसको कहीं घुमा दीजिए, कुछ खिला पिला दीजिए। कोई त्यौहार आया, जो औरतों का त्यौहार होता है, जैसे करवा चौथ हो गया और वगैरह हो गया, तो हर औरत का यही इच्छा होता है कि हमारे हस्बैंड हमको कुछ दें, हमारे हस्बैंड सही सलामत रहें। हमारे लिए वो निर्जल 24 घंटे उपवास रखती है, तो उसके लिए क्या हमारा कोई वो जिम्मेदारी नहीं होता है? उसकी खुशी के लिए एक छोटी सी भेंट, कोई भी एक छोटा सा, आपके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, एक छोटा सा कोई भी उपहार स्वरूप उसको जरूर दें, उसके मन में बहुत सारी प्रसन्नता होगी। चौथा चीज़, अगर आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं, आपके मन में कोई प्लानिंग चल रही है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, है ना, डिसीजन ले रहे हैं कुछ करने के लिए, तो एक दिन रात में बैठ के उसके पास भी, उससे भी समझ लीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये करना है मुझे, मैंने पूरा मूड बना लिया, तुम क्या कहती हो? तुम बताओ, मैं तो इतना सोच लिया हूँ, अब तुम बताओ क्या जो मैं करने जा रहा हूँ अच्छा है? क्या जो करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है? तुम्हारा भी डिसीजन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम दोनों का डिसीजन होगा तभी मजा आएगा। वहाँ पे जब आप उससे उसके डिसीजन के बारे में पूछ लेंगे, उसको लगेगा कि हाँ यार, मेरे पति, मेरे हस्बैंड मेरी खुशियों के साथ साथ मेरा राय लेना भी इम्पोर्टेंट समझते हैं कि मैं भी उनके लिए कुछ हूँ। भाई वो आपकी अर्धांगिनी, मतलब आपका आधा हिस्सा है। आप जो कर रहे हैं उसमें उसका हक है, लेकिन वो हक जताती नहीं है। कम से कम उस चीज़ पे उससे पूछिए और उसको थोड़ी सी खुशी दीजिए। उसके बाद उसके चेहरे का आपको यकीन नहीं होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा कोई भी डिसीजन लेते समय अपनी वाइफ से बात कीजिएगा, देखिएगा वो कितना माइंड से, कितना केयर से, कितना खुश होकर आपसे बात करेगी। यही एक छोटी सी दुनिया है। पांचवा, हम लोग जाते हैं बाहर, अपने मनपसंद चीज़ें खा लेते हैं, जो समझ में आता है मीटिंग कर लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, दोस्तों यारों से मिल लेते हैं, सबसे मिल लेते हैं, लेकिन हमारी वाइफ, घर की जो हाउस वाइफ होती है, उनके लिए क्या होता है? खाना बनाना, बच्चों को देखना, परिवार की देखभाल करना, घर संभालना, इसी में उनकी जीवन कट जाती है। लेकिन उसके भी जो जज्बात होते हैं, उसके भी जो चाह होती है, उसका थोड़ा सा आप केयर कीजिए। उनसे फ़ोन लगा के ज़रूर पूछिए, अगर आप कुछ खा रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वहाँ से निकलने के बाद, फ्रेंड के बीच में ना पूछें, वहाँ से निकलने के बाद आप ज़रूर एक बार कॉल कर लीजिए कि आज मैंने ये चीज़ खाया है और तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी लेके आ जाऊँ, बहुत प्यारा चीज़ था, अच्छा लगा मुझे। अगर उसने हाँ कह दिया तो लेके जाओ, अगर उसने अदरवाइज़ किसी और चीज़ की फरमाइश कर दी तो उसको लेके जाओ। उसने अगर थोड़ा सा मांगा तो थोड़े से थोड़ा लेके जाओ, लेकिन लेके जाओ। देखिए वो कितना खुश होती है, कैसे खुश होती है। जो परिवार का खुश रहने का रीज़न होता है ना, वो बस छोटी छोटी चीज़ों पे टिका होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का जेवर लेके दे, कपड़ा लेके दे, बंगला गाड़ी खरीदें और सब खरीदें, कुछ नहीं। आप घर पे आते हो, अपने काम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि अपनी पत्नी से बात नहीं करते हो, है ना। लेकिन उस जगह पे वो बहुत मायूस होती है। आप कुछ भी काम करके आओ तो उसकी उम्मीदें आपसे जुड़ी होती है कि मैं भी दिन में अकेली थी। कैसे हम लोगों को अगर कहीं अकेले बैठा दिया जाए तो हम लोग बोर हो जाते हैं, पागल सा लगने लगता है, दिमाग में एकदम झंझनाहट हो जाती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे वो भी पूरे दिन घर में अकेले रह के बोर हो जाती है काम करके, तो आपका वेट करती है। आप जब ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो उसके पास बैठ के थोड़ा सा बैठिए, उससे एक गिलास पानी मांगिए, वो ला के भी देगी बिना मांगे। वो खुद आपसे पूछेगी आज का दिन कैसा गया, तो तुम भी पूछना तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ पिया, तबीयत ठीक है, आओ बैठो 2 मिनट आपसे कुछ बातें करनी है। वहाँ पे बैठ के 2 मिनट 10 मिनट अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उससे बोलो कि जाओ चाय बना के लाओ, हम दोनों लोग मिल के पीते हैं। दोनों लोग बैठ के साथ में पीजिए, परिवार के साथ में पीजिए। यही है अपनापन, ये इतना ही छोटा सा दुनिया है। क्योंकि हम लोग अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को जहाँ तक घुमा देंगे, जहाँ तक ले जाएंगे, जो दे देंगे वही उसकी दुनिया है। शादी के बाद मर्दों से उनकी दुनिया जुड़ी होती है। हाँ, कुछ औरतें होती हैं, मैं सबकी बातें नहीं करूँगा, जो अपने मन का करती हैं, लेकिन वो कभी, उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहता, उनके हस्बैंड से उनकी कभी बनती नहीं है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी को बड़े प्यार से चलाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें, आप घर में हो, वो बहुत थकावट हो गया, उसको कुछ कर रही है, उस दिन आपकी छुट्टी है, लाओ मैं ही छोटा सा कुछ काम कर देता हूँ। देखिए कितनी अच्छी खुशी मिलेगी उसको, आपको भी खुशी मिलेगी ये चीज़ करके। ऐसा नहीं है कि जो घर में वाइफ की मदद कर देते हैं वो बेकार होते हैं, नकार होते, नहीं।
प्यार, देखिए प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। किसी को अपना नौकर, अपने गुलाम बना के रखने से प्यार नहीं बढ़ता है। मैं अगर अपनी पत्नी को अपने दबा के रखूं, उसको 24 घंटा उल्टा सीधा बोलूं, डरा के रखूं, तो वो प्यार नहीं है। वो एक दहशत है जो उसको वो निभा रही है, वो एक रिश्ते का डर है जो उसको वो निभा रही है, जमाने की तानों की वजह से जो वो चुप बैठी है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप दोनों लोग मिलकर चलाएंगे ना, प्यार से चलाएंगे ना, तो ज़िंदगी आपकी स्वर्ग बन जाएगी। आप कितने भी मुसीबत में होंगे, कोई भी मुसीबत की घड़ी होगी तो आप हंस के उसको निकाल लेंगे, क्योंकि यही है परिवार, यही है ज़िंदगी। तो मेरे भाई, अगर आप लोगों को भी जीवन में सुखी रहना है, परिवार के साथ सुखी रहना है, तो कुछ छोटी छोटी बातें जो होती है उस पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा बातें करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो और भी पार्ट में मैं डालता रहूँगा, लेकिन इन चीज़ों का अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा और करके आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या इससे आपके ज़िंदगी में कोई प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है, कैसा आपको महसूस हुआ है, करके ज़रूर देखिएगा। 100% आपको इसमें खुशियाँ मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।